हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 100 तक के कुछ प्रश्न 100 तक के क्वेश्चन को प्रश्न को हम लोगों ने कर लिया। और इस वीडियो में हम 101 से लेकर 140 तक यानी टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन 101 कह रहा है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। क्या डार्विन ने किया, क्या लैमार्क ने किया, मेंडल ने किया, वालेस ने किया, इनमें से कोई नहीं किया या एक से अधिक। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो मित्रों, इसका आंसर इसमें ई होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन डी ब्रीज ने किया। किसने किया? डी ब्रीज ने। तो इसलिए इसका आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। यानी प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग हो सकता है। तो क्या कालाजार हो सकता है, निंद्रा रोग हो सकता है, मलेरिया हो सकती है, पायरिया हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें से जितने भी ये सभी रोग मलेरिया, पायरिया, निंद्रा रोग, कालाजार, ये सभी रोग प्रोटोजोआ से प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इसका आंसर भी ये होगा, यानी कि ये सभी रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 103 कि अंतःश्वसित वायु यानी कि जब हम श्वास खींचते हैं तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है। यानी जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है। तो अंतःश्वसित वायु इसमें 21% ऑक्सीजन होता है, और उच्च श्वसित वायु इसमें 16.4% ऑक्सीजन होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 104 कि HIV ह्यूमन इफिशियंसी वायरस एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। क्या एलिसा टेस्ट किया जाता है, क्या CD4 सेल्स काउंट किया जाता है, इम्यूनोफ्लोरेंस जांच की जाती है, या PCR टेस्ट की जाती है। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो HIV का पता लगाने के लिए मित्रों ये सभी टेस्ट किए जाते हैं। एलिसा, CD4 सेल्स, इम्यूनोफ्लोरेंस जांच, PCR। तो इसका आंसर ई होगा, यानी कि 104। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय की जो गति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ की इसमें भूमिका होती है। किस रासायनिक पदार्थ के द्वारा उसकी गति को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये मित्रों कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसका आंसर सी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देकर हृदय गति को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन कह रहा है कि पेप्सिन क्या होता है। क्या पेप्सिन एक हार्मोन होता है, क्या पेप्सिन एक विटामिन होता है, क्या पेप्सिन एक एंजाइम होता है, क्या पेप्सिन एक शर्करा होता है। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मित्रों, पेप्सिन जो होता है ये एंजाइम होता है। तो इसका आंसर बी होगा। और यह अमाशय से निकलता है। यह जो एंजाइम होता है पेप्सिन, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से स्रावित होती है। ये अमाशय से स्रावित होती है। और इसका जो कार्य होता है ये प्रोटीन पाचन में सहायक होते हैं। कौन? पेप्सिन। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ संपन्न होती है। तो मित्रों, क्या ये कोशिका द्रव में संपन्न होती है, हरित लवक में संपन्न होती है, या राइबोसोम में संपन्न होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। तो इसका आंसर ये होगा। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है मित्रों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह यानी कि ग्रुप की बात की कौन सा ग्रुप किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु है।
क्या एस्केरिका हाइड्रा फेरेटिवा समूह में द्विलिंगी जंतु है, या हाइड्रा मानव जोंक समूह में द्विलिंगी जंतु है, या फिटाक्रिमीटोड तारमीन में द्विलिंगी जंतु है, या जोंक हाइड्रा फिटाक्रिमी ये जो है द्विलिंगी है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन समूह जो है सब ये द्विलिंगी जंतु है। तो इसका आंसर जो है डी होगा। जोंक हाइड्रा और फिटाक्रिमी ये सब द्विलिंगी जंतु है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्टोज इसकी सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है। तो लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा जो है माँ के दूध में पाई जाती है। इसका उपयुक्त आंसर ये होगा। गाय के दूध, तो गाय के दूध भी माँ के दूध, बकरी के दूध, भैंस के दूध भी माँ का दूध, यानी कि एग्जैक्टली इसका उपयुक्त उत्तर ये होगा कि गाय की दूध जो है ये माँ के दूध में पाई जाती है। सैकराइड श्रेणी का कार्बोहाइड्रेट है ये लैक्टोज, और ये सबसे ज़्यादा जो है माँ के दूध में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन मछली नहीं है। कटल फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, जेली फिश, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इनमें से कौन है जो मछली नहीं है। तो इसमें जो है मित्रों मत्स्य वर्ग के इसमें से जो है कोई भी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत नहीं है। न स्टार फिश मछली है, न सिल्वर फिश मछली है, न कटल फिश है, न जेली फिश है। यानी कि इसका आंसर जो है ई होगा। कटल फिश जो है ये मोलस्का संघ का है, और स्टार फिश जो है ये इकाइनोडर्माटा संघ का है। जेली फिश की बात करें तो ये सिलेट्रेट संघ का है, और सिल्वर फिश की बात करें तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी जो है मछली संघ का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता इसमें से कौन है। क्या पूरे वर्ष वर्षा ये इसकी विशेषता है, या सर्दियों में केवल वर्षा होती है ये इसकी विशेषता है, या एक अत्यंत कम शुष्क मौसम हो ये इसकी विशेषता है, या एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम हो ये इसकी विशेषता है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है। तो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता जो है मित्रों इसमें डी है, यानी कि एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम, ये उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की जो है विशेषता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। यानी कि इसमें से उस देश का नाम चुनने के लिए कहा जा रहा है जिससे मकर होकर रेखा जो है नहीं गुजरती है। क्या ऑस्ट्रेलिया से नहीं गुजरती है, क्या नामीबिया से नहीं गुजरती है, क्या ब्राज़ील से नहीं गुजरती है, क्या चिली से नहीं गुजरती है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो दोस्तों इनमें जितने भी कंट्री दिए गए हैं ऑप्शन में ये इनमें से सभी से जो है मकर रेखा गुजरती है। तो ऐसा कोई नहीं है जिनसे नहीं गुजरती है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ई होगा। यानी कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी कि बात करें मकर रेखा की तो ये जो है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा को कहते हैं, और ये जो है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। और ये जो है पृथ्वी जो है एक गोलार्ध के रूप में माना जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री पर यह रेखा एक काल्पनिक रेखा है, इसी को हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है मित्रों, तो इसमें सभी से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 कि जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे। इस लाल मिट्टी का जो कलर है लाल रंग का, इसके होने का मुख्य कारण क्या है। क्या इसमें मैग्नीशियम की प्रचुरता है, इसके कारण लाल रंग की दिखती है। क्या इसमें संचित ह्यूमस की मात्रा अधिक है, इसके कारण लाल दिखती है। क्या इसमें फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति अधिक है, इसके कारण लाल दिखती है। क्या इसमें फास्फेट की प्रचुरता अधिक है, इसके कारण लाल दिखती है। या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी कि
ये लाल मिट्टी को जो देखते हैं, इसके लाल दिखने का कारण क्या है? तो मित्रों इसके लाल दिखने का कारण जो है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति जो है इसमें अधिकता से होना, यही इसका कारण है। तो इसका आंसर जो है सी होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस नदी का जो है उद्गम स्थल ये भारत में नहीं है, यानी कि भारत में जिसका उद्गम स्थल नहीं है उसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्या ब्रह्मपुत्र का नहीं है, क्या चेनाब का नहीं है, सतलज का नहीं है, रावी का नहीं? तो ब्रह्मपुत्र का भी नहीं है भारत में, सतलज का भी नहीं है, चेनाब और रावी का है भारत में। चेनाब का भी भारत में है और रावी का भी भारत में है, ब्रह्मपुत्र और सतलज का नहीं है। तो इसमें दो ऐसे ऑप्शन हैं जो कि भारत में है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ई होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब जान लेते हैं कि किसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो बात करें ब्रह्मपुत्र के उद्गम स्थल की, तो ये जो है चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र में जो है चेमा यांगडुंग हिमनद से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरी बात कर दे चिनाब नदी का, तो चिनाब नदी तो है यह चंद्र और भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनती है, और ये दोनों जो है केलांग के निकट तांडी में मिलती है। और चंद्र एवं भागा का उद्गम जो है, उद्गम स्रोत जो है वह हिमाचल प्रदेश के हिमालय की हिमाच्छिद जो है चोटियाँ है, तो उन चोटियों से जो है चिनाब नदी निकलती है। बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रा के पश्चिम से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रा के पश्चिम से निकलती है रावी नदी। और सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी जो है ये भी आउट ऑफ इंडिया के आउट ऑफ लाइन में जो है राकस ताल झील से निकलती है। तो इस प्रकार इसका जो है एक्सप्लेनेशन है। इस क्वेश्चन के अनुसार जो है इसका उत्तर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन कह रहा है कि केप कैनावेरल वह स्थान जहाँ से अंतरिक्ष शटल को जो है लॉन्च किए जाते हैं किस तट पर स्थित है? क्या वह दक्षिण कैरोलिना तट पर स्थित है? क्या वह उत्तरी कैरोलिना तट पर स्थित है? क्या वर्जीनिया तट पर स्थित है? क्या फ्लोरिडा तट पर स्थित है? या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो मित्रों केप कैनावेरल जो है वह स्थान जहाँ से अंतरिक्ष शटल जो है लॉन्च किए जाते हैं वह जो है फ्लोरिडा तट पर स्थित है। इसका आंसर जो है डी होगा। और यह जो है यहाँ जो है अमेरिका का प्रसिद्ध अंतरिक्ष कैनेडी स्पेस सेंटर उसका नाम है। तो कैनेडी स्पेस सेंटर भी है जो अमेरिका का, और यहाँ से जो है अंतरिक्ष शटल जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि कोडाई कनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि उसका लोकेशन पूछा जा रहा है कि कोडाई कनाल की जो लोकेशन है वो किस पहाड़ी पे है। तो क्या नीलगिरी की पहाड़ी पे है, पलानी की पहाड़ी पे है, या जावरी पहाड़ी पे है, या इलायची पहाड़ी पे है, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो कोडाई कनाल की जो एग्जैक्ट लोकेशन है मित्रों वो पश्चिमी घाट की यानी कि वेस्टर्न घाट की जो है मित्रों पालनी पहाड़ी में। तो इसका आंसर जो है बी होगा, वेस्टर्न घाट की जो है पालनी पहाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है निम्न पर विचार करें। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी और सदाबहार ओक के पेड़, ये जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, कौन कौन भौगोलिक विशेषताएं दिए गए हैं? गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, निम्न में से जो है ये किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषता है? क्या ये भूमध्य सागर ये क्षेत्र की विशेषताएं हैं? क्या ये पूर्वी चीन की विशेषताएं हैं? क्या ये मिडिल एशिया की विशेषताएं हैं? क्या ये नॉर्थ अमेरिका या अटलांटिक तट पर विशेषताएं हैं, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? यानी ये विशेषताएं किस क्षेत्र की है? तो मित्रों ये जो है सदाबहार ये भूमध्य सागर ये क्षेत्र की विशेषताएं है। इसका आंसर जो है ए होगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन ये कह रहा है इनमें में से कौन सी नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? क्या हंटर नदी नहीं बहती, फिलैंडर नदी नहीं बहती, गिलवर्ट नदी नहीं बहती, या ऑरेंज नदी नहीं बहती, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो निम्न में से कौन सी नदी जो है वह ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, ये पूछा जा रहा है। तो मित्रों ये
हंटर, फिनलैंड और गिलबर्ट ये सभी नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑरेंज नदी नहीं बहती, तो इसका आंसर जो है सी होगा। ये जो है साउथ अफ्रीका की नदी है और साउथ अफ्रीका की जो है ये सबसे लंबी नदी है ऑरेंज नदी। साउथ अफ्रीका की सीमा की जो है सबसे लंबी नदी है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। क्वेश्चन कह रहा है कि ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने भारत के पहले शेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की? पहले शेल गैस रिजर्व खोज किस राज्य में की? क्या असम में की, गुजरात में की, महाराष्ट्र में की, वेस्ट बंगाल में की, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने भारत के शेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की? तो इन्होंने जो है ये पहले शेल गैस रिजर्व की खोज जो है वेस्ट बंगाल में की, तो इसका आंसर जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 कि जारवा और सेंटली जनजातियाँ भारत के निम्नलिखित राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों में किसमें पाई जाती है? क्या वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लक्षद्वीप में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो ये जारवा और सेंटली जो खतरनाक जनजाति है, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, तो इसका आंसर जो है ए होगा। और इसके अलावा जो है वहाँ पे सैम्पेन जनजाति भी पाई जाती है। फिर बात करें तो ओंगे भी पाई जाती है। फिर बात करें तो ग्रेट अंडमानी कहते हैं, वो भी पाई जाती है। तो ये सब जनजातियाँ जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? क्या भारत को 47वां स्थान प्राप्त हुआ, 49वां स्थान प्राप्त हुआ, 44वां स्थान प्राप्त हुआ, 48वां स्थान प्राप्त हुआ, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है मित्रों, भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर जो है सी होगा। भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। टोटल 131 देश में भारत को जो है 48वां स्थान प्राप्त हुआ है, और पहले स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड है। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण नदी, वरुण नदी और तमोर नदी निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से किसका हिस्सा है? क्या यह गंगा पर नदी प्रणाली की हिस्सा है? क्या यह ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की हिस्सा है? क्या यह यमुना नदी प्रणाली की हिस्सा है, या क्या यह गंडक नदी प्रणाली की हिस्सा है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो मित्रों अरुण नदी, वरुण नदी और तमोर नदी की बात करें तो ये जो है कोसी नदी प्रणाली की हिस्सा है, इसलिए इसका आंसर जो है ये होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन कह रहा है कि गोकाक जलप्रपात यानी कि गोकाक वाटरफॉल जो है ये किस नदी पे है? इसका जो है पूछा जा रहा है कि ये किस नदी पर गोकाक जलप्रपात है? क्या शरावती नदी पे है, नर्मदा नदी पे है, कृष्णा नदी पे है, या घाट प्रभाव नदी पे है, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो मित्रों ये जो है ये इसका आंसर सी होगा, घाट प्रभा नदी पे है, और ये जो है घाट प्रभा नदी जो है कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में जो है ये घाट प्रभा नदी पे गोकाक वाटरफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 कि स्कैंडिनेवियन देशों के ग्रुप में जो है कौन शामिल नहीं है? क्या फिनलैंड नहीं है, फ्रांस नहीं है, नॉर्वे नहीं है, स्वीडन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो इसमें जो है स्कैंडिनेवियन देश में जो है फ्रांस नहीं है, बाकी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मिलकर जो है स्कैंडिनेवियन देश बनता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 कि न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह यह किस देश में स्थित है? और इस बंदरगाह का नाम है न्यू कैसल पोर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है। क्या यह कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में है, मैक्सिको में है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो मित्रों ये जो न्यू कैसल पोर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह, ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसका आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126।
क्वेश्चन कह रहा है कि किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किस क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी शुरुआत कब की गई ताकि किसानों को जो है बीज की खरीदारी वगैरह के लिए और किसान के खेती के कार्य में अन्य कार्यों के लिए जो है साख उपलब्ध कराया जाए। तो इस योजना की शुरुआत जो है कब की गई, तो इस योजना की शुरुआत जो है 1998-99 में की गई। इसका आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है। क्या देश में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना उद्देश्य है, क्या महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना उद्देश्य है, क्या कृषकों को आर्थिक सहायता देना उद्देश्य है, क्या लघु उद्योगों की पूंजी उपलब्ध कराना उद्देश्य है, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जो है मुद्रा योजना यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है मित्रों लघु उद्योगों की पूंजी को क्या कर रहा है, लघु उद्योगों की पूंजी को जो है उपलब्ध कराना ताकि लघु उद्योग जो है आगे बढ़ सके। तो 2015 में जो है भारत सरकार ने छोटे छोटे व्यापारियों को जो है पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की। ठीक है मित्रों, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 कि भुगतान संतुलन क्या है। भुगतान संतुलन क्या है। क्या भुगतान संतुलन एक देश द्वारा शेष विश्व के साथ वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात का विवरण है। क्या भुगतान संतुलन एक देश की व्यावसायिक कंपनी द्वारा विदेशों से खरीदे गए कच्चे माल के भुगतान का विवरण है। क्या भुगतान संतुलन किसी देश की सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण है। या भुगतान संतुलन एक देश की सरकार द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान का विवरण है। तो मित्रों भुगतान संतुलन जो है इस भुगतान संतुलन जो है एक खास यानी कि विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान जो है एक देश के जितने भी नागरिक होते हैं जितने भी निवासी होते हैं उसके द्वारा जो है शेष विश्व के साथ जो है उसके सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहार आर्थिक संबंध जो होते हैं उसका विवरण जो है भुगतान संतुलन कहलाता है। तो इसलिए इसका उपयुक्त आंसर जो है सी होगा, यानी किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के साथ सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR क्या है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी कि विशेष आहरण अधिकार ये क्या है। क्या यह एक प्रकार के अंश है, क्या यह विदेशी बैंक खाता से धनराशि निकालने की एक प्रणाली है, या WTO का एक समझौता है, या वर्ल्ड बैंक की एक मुद्रा है, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी कि विशेष आहरण अधिकार ये क्या है। विशेष आहरण अधिकार जो है इसमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है ये करेंसी नहीं है। ये जो है इसको जो है ये IMF की मुद्रा है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये IMF की मुद्रा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुद्रा है। और यह जो है वर्चुअल करेंसी है, वर्चुअल मुद्रा है और इसका यूज जो है खाली सिर्फ लेखांकन में ही किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 130 कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन रिजर्व यानी कि फॉरेक्स में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। क्या विदेशी मुद्रा को शामिल किया जाता है, स्वर्ण को शामिल किया जाता है, या विशेष आहरण अधिकार SDR को शामिल किया जाता है, या विदेशी कंपनियों के ऋण पत्र को शामिल किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जो है इन सभी को शामिल किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है ई होगा यानी कि एक से अधिक। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार और विदेशी कंपनी के ऋण पत्र को शामिल किया जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 18-19 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड तृतीयक क्षेत्र का यानी कि सर्विस सेक्टर
तृतीयक क्षेत्र होता है, इसका योगदान का कितना प्रतिशत जो है योगदान था, तो ये जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 19-20 के बजट में जो है 18-19 के ग्रोस स्टेट वैल्यू एडर में जो है तृतीयक क्षेत्र का जो है योगदान बताया गया। तो उसमें तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो है मित्रों 59% था, तो इसका आंसर जो है डी होगा। और पहले क्षेत्र का योगदान जो है 21.3% था, और दूसरे क्षेत्र का योगदान की बात करें तो 19.7% था। तो इस प्रकार जो है ये थे, तो ग्रोस तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है 59% था। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 कि 8 मूल उद्योगों यानी कोर सेक्टर जो होते हैं 8 उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा महत्व जो है रिफाइनरी उत्पाद की है, इसका आंसर जो है ये होगा। 8 कोर उद्योग जो है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रिफाइनरी उत्पाद की है, और वो जो 8 कोर उद्योग है उसमें तो मित्रों 8 अगर कोर उद्योग की बात करें तो 8 कोर उद्योग में जो है आते हैं कोयला 1, कच्चा तेल 2, प्राकृतिक गैस 3, रिफाइनरी उत्पाद 4, उर्वरक 5, इस्पात 6, सीमेंट 7 और विद्युत 8। तो इस प्रकार जो है इन 8 उद्योग जो है एक कोर उद्योग, इसमें रिफाइनरी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो इसका आंसर जो है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल प्राप्तियों में निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक है। यानी कि बजट जो 2020-21 था उसमें कुल जितने प्राप्ति हुए थे उसमें से किसका जो है योगदान सबसे ज़्यादा था। क्या माल और सेवा कर का योगदान ज़्यादा था, या निगम टैक्स का योगदान ज़्यादा था, या उधार और अन्य देयता का योगदान ज़्यादा था, या आयकर का, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो बजट 2021 में कुल प्राप्तियों में निम्न में से जो है ये उधार और अन्य देयताएं का योगदान जो है ज़्यादा था, तो इसका आंसर जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। क्या आनुपातिक कोष प्रणाली अपनाई गई है, क्या न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई है, क्या अधिकतम कोष प्रणाली अपनाई गई है, क्या संतुलित निर्गमन प्रणाली अपनाई गई है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो मित्रों भारत में पहले जो है व्यवस्था थी आनुपातिक कोष प्रणाली की, जो 1956 में उसको हटाकर उसके जगह पर जो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई है, यानी कि इसका आंसर जो है बी होगा। और ये जो है आरबीआई द्वारा जो है नोट निर्गमन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 कि आरबीआई द्वारा गठित आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वर्तमान समय में चर्चा में है, जिसके तहत आरबीआई द्वारा अधिकतम कोष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इस समिति के अध्यक्ष जो है बीमन जलान समिति है, इसका आंसर जो है ये होगा, यानी कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है, बीमन जलान समिति है। और आरबीआई द्वारा जो है ये रिपोर्ट दिया गया इसमें कि 1.76 लाख की जो है अधिक राशि सरकार को सौंपी जाएगी, और जिसका उपयोग जो है सरकार वित्तीय स्थिरता लाने में करेगी। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 कि निम्न में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। क्या कॉमनवेल्थ लंदन ये सुमेलित है, क्या नाटो ब्रुसेल्स ये सुमेलित है, क्या WTO जिनेवा सुमेलित है, क्या इनमें से कोई नहीं, या ओपेक जिनेवा ये सुमेलित। तो मित्रों कॉमनवेल्थ लंदन ये भी सुमेलित है, नाटो भी सुमेलित है, WTO भी सुमेलित है। सुमेलित नहीं है तो ये ओपेक का जिनेवा नहीं, ओपेक का जो है मुख्यालय जो है वियना है, ओपेक का मुख्यालय वियना है। तो ये जो है हमारा आंसर होगा, तो इसका 136 का आंसर ए होगा। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है 137 कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है।
क्या स्टैटिन अभिक्रियाशील है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो हैलोजनों में जो है मित्रों सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील है वो फ्लोरीन है। तो इसका आंसर जो है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? क्या कोलकाता में है IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या क्या यह कोलकाता में है, क्या चेन्नई में है, मुंबई में है, या नई दिल्ली में है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो मित्रों भारतीय मौसम विज्ञान का जो है मुख्यालय ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। किन्हीं में से कौन G7 का सदस्य है? ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो G7 का सदस्य जो है मित्रों इसमें इसमें इटली है, यानी कि इसका आंसर सी होगा। ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया G7 का सदस्य नहीं है। और अन्य G7 के सदस्य की बात करें तो इटली के अलावा जो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका है। तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कार्लिन ट्रेंट विश्व की प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों में से एक है। यह किस देश में अवस्थित है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, मैक्सिको में, पेरू में है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो कार्लिन ट्रेंट विश्व की प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों में से एक है, और यह जो अवस्थित है यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इसका आंसर जो है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 कह रहा है क्वेश्चन कि किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कम हो तो इस वीडियो में यहीं तक। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए थोड़ी अभी दिक्कत है। तो तब तक के लिए जब तक ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो जा रही है वाइट बोर्ड की, तब तक जो है मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन करने में यानी कि व्याख्या करने में दिक्कत आएंगी। ऐसे इसी पर जो है एक्सप्लेनेशन करने में, वैसे समझ में आने में दिक्कत होगी। इसको पूरे एक्सप्लेन करके मैथ को पढ़ा जा सकता है, ऐसे पढ़ने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैथ का क्वेश्चन नहीं करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।